हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपने थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिल रहे थे कि मैम आप टीआरई 4 के बारे में कुछ नहीं बोलती हैं, ये अधियाचना आकर के फिर वापस चली गई, फिर नया नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या चेंजेस आएंगी, क्या चीजें हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें जितना मुझे पता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं उसे आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहली बात यह है कि कुछ चीजें हैं जिसे हम देखकर ये समझेंगे कि आखिर ये नोटिफिकेशन क्या क्या चल रहा है। आप देखो, एक चीज अगर हम नोटिस करें तो आज से लगभग जब टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ उसके बाद से ही टीआरई 4 का एग्जाम होना था। उसके बाद आप देखोगे कि सरकारें बदल गई, लेकिन एक चीज कॉमन रही। हर चीजें बदलती गई, शिक्षा मंत्री बदल गए, मुख्यमंत्री जी बदल गए, पर एक चीज कॉमन रही, ट्वीट। ट्वीट पर कहा जाता है कि टीआरई 4 2 महीने में आ जाएगा, उसकी अधियाचना पूरी हो गई है, इतनी सीटों पर यहाँ 9, 10, 6 to 8, 11, 12 प्राइमरी, इसमें इतनी सीटों पर वैकेंसी इस टाइम आ जाएगी। यहाँ तक कि ये भी है कि सितंबर में एग्जाम भी हो जाएगा। पर क्या ये चीजें कितनी वैलिड हो रही हैं? हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ रहा है, टीआरई 4 की अधियाचना ये हो गई है, टीआरई 4 का रोस्टर यहाँ पहुंच गया है। 2 सालों से ये चीजें चल रही है, क्या इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है? जरा सोचिए, हम जिस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं वहां पे आप ऑफिशियली किसी चीज को ट्वीट करते हैं और उसके बाद डेट निकल जाती है, ना नोटिफिकेशन आता है, ना कोई एक वैलिड इन्फॉर्मेशन आती है कि टीआरई 4 के बारे में क्या चीजें हैं। एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको वो चीजें बताएं, बट जरा आप सोचिए कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। अगर हम कहीं से या फिर किसी न्यूज़पेपर की कटिंग से पता करते हैं, या फिर किसी विभाग के किसी अधिकारी से अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो बातें आपसे शेयर की जाती है। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि किसी को नहीं पता है कि टीआरई 4 के बारे में चल क्या रहा है। सिलेबस के बारे में भी कुछ नहीं पता है कि प्री होगा कि नहीं होगा, मेंस होगा कि नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। बस हम सब लोग एक तुक्का मार रहे हैं कि प्री भी होगा, मेंस भी होगा, क्या होगा नहीं होगा, किसका क्या सिलेबस होगा, किसका क्या सिलेबस नहीं होगा, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैलिड नोटिफिकेशन अभी तक कहीं से नहीं आई है। और मैं वही चीजें बात कर रही हूँ कि आप देखो कि टीआरई 3 के री एग्जाम्स के बाद से ही ये भर्ती इतनी ज्यादा लटक चुकी है, समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाना है। एटलीस्ट मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियोस में कि अगर आपको टीआरई 4 के नोटिफिकेशन नहीं देने हैं तो आप एटलीस्ट इसको क्लियर कर दीजिए कि हमारे पास सीट वेकेंट नहीं है, हम नोटिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, हम 10 साल के बाद देंगे, 15 साल के बाद देंगे या नहीं देंगे। बट इस तरह से ये चीजें आप समझ नहीं रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उसका मेंटल कंडीशन क्या होता होगा। जिनका टीआरई 3 री एग्जाम या टीआरई 3 1 या 2 नंबर से रह गया होगा, टाई ब्रेक से छूट गया होगा, वो ये रिग्रेट करते हैं आज भी कि काश थोड़ा सा मार्क्स और आ जाता, थोड़े नंबर और आ जाते, या फिर एक क्वेश्चन गलत ना हुआ रहता तो मैं इस परपंच में ना फंसता और कहीं ना कहीं मैं एज अ टीचर सेलेक्टेड होता। ये चीजें हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है हमारी। हम कोई किसी के विद्रोही नहीं है, हम नहीं किसी के खिलाफ हैं, हम स्टूडेंट हैं और हमें हमारा नोटिफिकेशन चाहिए। आप, मैं क्या करूं, मैं कितने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगाऊं, इसलिए मैंने कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाए हैं। बस एक पेज रखा है जिसमें मैं अपनी बातों को आप तक रखूं और आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को देखते देखते कितने टाइम्स निकलते जा रहे हैं। अभी आप देखोगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि टीआरई 4 में बहुत सारी सीटों पर नोटिफिकेशन आने वाला है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया गया है, बहुत जल्द आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसके अगले दिन ही ये नोटिफिकेशन, ये मैसेज निकल करके आता है कि बीपीएससी ने उस अधियाचना को फिर से वापस कर दिया। अगर बीपीएससी ने उस अधियाचना को फिर से वापस कर दिया तो फिर वो शिक्षा विभाग कब तक उसे वापस करने जा रहा है? हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम 24 घंटे में अपनी अधियाचना में सुधार कर लेंगे। वो 24 घंटे कब पूरे होंगे? हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे हमारे प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। हम आप ही के राज्य के बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं और से आ गए हैं और कुछ और चीजों की मांग कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज अगर नोटिफिकेशन आना है तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करिए, सिलेबस को बताइए कि प्रॉपर सिलेबस क्या होगा, प्री होगा नहीं होगा, मेंस होगा नहीं होगा, क्या चीजें होंगी। आप जरा सोचिए तो सही, आप कह रहे हैं कि पहले की तरह ही सारी प्रक्रियाएं होंगी, और आप, मैं सच कहती हूँ, आप तक जितनी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी को पता चलती है, किसी के पास भी वैलिड नोटिफिकेशन नहीं है।
अगर कोई ये कह दे कि मुझे पक्का पता है कि यही होने वाला है, तो ऐसा नहीं है, किसी को नहीं पता है कि क्या चीजें हैं। इसलिए प्लीज नोटिफिकेशन टीआरई 4 का जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिया जाए, बता दिया जाए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ताकि स्टूडेंट हम सब उसके हिसाब से पढ़ सके, पढ़ा सके। क्लियर? ये सारी की सारी चीजें हैं। एंड ये चीजें कितनी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जो इस धर्म संकट में फंस गया है, क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है। जो भी है, बस ये सारी की सारी चीजें हैं। मैं तो ये भी कहूंगी कि प्लीज यूपी में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी एंड 6 to 8 तक की वैकेंसी है, आप वहां भी ट्राई करिए। किसी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आएगा नोटिफिकेशन, क्या होगा नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें हैं। देखते हैं कि आगे सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। पहले बात की जा रही थी कि 46,000 सीटों पर नोटिफिकेशन आएगा, अब कहा जा रहा है कि 20,000 प्लस सीटों पर नोटिफिकेशन आएगा। उसके पहले कहा जा रहा था कि अधियाचना भेज दी गई है, आपका अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी आप देखोगे कि कुछ पेपर कटिंग जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टीचिंग अपडेट्स जो आपको देते हैं टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर्स, वो बता रहे हैं कि ये सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा। ये चीजें मैं कह रही हूँ कि कब आएगा, हम पता है क्या हो रहा है। इसलिए मैं टीआरई 4 पर, अभी कोई आप देख ही रहे हो और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मैम आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है। मैं क्या बोलूं, किसी के पास का मुझे नहीं पता, बट मेरे पास अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, ना ही एक प्रूव्ड इन्फॉर्मेशन है जिसमें ये कह सकूं कि प्लीज इस डेट को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, सिलेबस ये रहेगा। अभी सब लोग एक उम्मीद लगा रहे हैं, एक होता है ना, ये गेसिंग सेंस से बता रहे हैं कि ये चीजें होंगी। और मैं बिल्कुल कहती हूँ कि प्लीज पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करते रहिए, ये सारी की सारी चीजें चलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। इतना तो पॉजिटिव हम भी हैं कि प्लीज आ जाए, ऐसी आशा के साथ। ये भी है कि नोटिफिकेशन आएगा, और आएगा तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए आप प्लीज पढ़ाई लिखाई करते रहिए, एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप 6 to 8 में है, 9 10th से है, 11 12 में है, जो भी आपको देना है, एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट्स को पढ़िए। थोड़ा सा जीएस पढ़िए, मैथ रीजनिंग पढ़िए, क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं, ये आएंगी। क्या पता किसको कब ये लोग बम फोड़ दे आपके सर पे कि नोटिफिकेशन इस दिन आ गया एंड एग्जाम इस दिन होगा। 100 बात की एक बात है कि आपको पढ़ाई करते रहना है। टीआरई 4 के बारे में कोई भी अभी ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई अगर किसी सोर्स से वैलिड इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूं। मैं ऐसे किसी भी चीज पर वीडियो नहीं बनाती हूँ जिसके बारे में कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो सोर्सफुल ना हो या फिर सही ना हो। मैं किसी भी अफवाहों को लेकर के, किसी से सुन करके, किसी कॉपी पेस्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ। क्योंकि क्या होता है मुझे पता है, मैं भी इसी फेज में हूँ, और मुझे पता है कि बार बार न्यूज देख करके, बार बार इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर करके, बार बार थंबनेल पर क्लिक करके हम पागल हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें करना क्या है। तो ये चीजें हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा ये ओपिनियन था जो अभी टीआरई 4 के बारे में चल रहा है। टीआरई 4 के बारे में क्या होगा नहीं होगा, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको इस चैनल से आपके टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, एंड आई होप अपनी प्रिपरेशन को आप कर रहे होंगे। आपको यहाँ से सीडीपी की क्लासेस, सीटेट से रिलेटेड सारी क्लासेस मिलती हैं आपको। मैं 6 to 8 9 10 11 12 में जो आपके एनसीईआरटीज हैं, एसएसटी यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब को क्लियर कराने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू, यानी कि शॉर्ट्स वीडियोस के शॉर्ट्स वीडियो बना करके जो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो चीजें आपको जाननी चाहिए, वो चाहे हमारे सेंट्रल से रिलेटेड हो, स्टेट से रिलेटेड हो, बाढ़ से रिलेटेड हो, इन्फॉर्मेशन हो, रामसर साइट्स हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, कोई टॉपिक हो, कोई आर्टिकल हो, वो चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। इन शॉर्ट्स वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप इन सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है जो कि वैलिड हो और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, तो उस पर रिलेटेड आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड हाँ, आप हम सबको ये आशा है कि हाँ, आपका नोटिफिकेशन जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा। अब कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप भी अपनी बातें रखिए कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाए। एंड प्लीज पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि होपलेस होने से कुछ नहीं होगा। हमें हमेशा प्रिपरेशन रखनी है, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं। एंड आप समझिए कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम वेट नहीं कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाता है, जैसे कि हमारी उम्मीदें हैं, आई होप,
तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम नहीं होगा प्रिपरेशन करने का। इसलिए आप अभी से अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए, पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनपीवाईक्यू जरूर देखिए। मिलेंगे आपसे किसी नए इन्फॉर्मेशन एंड किसी नए क्लास में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।